केतकी और रोहन की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों हनीमून पर गोवा घूमने गए थे। सवेरे सवेरे दोनों घूमने के लिए तैयार हो रहे थे कि केतकी को देख रोहन की त्योरियां चढ़ गई। ये क्या, ये तुमने क्या बहन जी टाइप साड़ी पहन ली? गोवा आकर कोई साड़ी पहनता है? तुम मॉडर्न ड्रेसेस नहीं लाई हो क्या? कहाँ तो केतकी सोच रही थी कि गुलाबी शिफॉन की साड़ी में देखकर रोहन उसे निहारता रह जाएगा और उसकी तारीफों के पुल बांध देगा, परंतु रोहन दिल्ली में पला बड़ा एक इंजीनियर था और केतकी छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली लड़की। केतकी देखने में बला की खूबसूरत थी। उसका सांची में ढला शरीर, दूधिया रंग, कजरारी आंखें और कमर तक लहराते काले घुंघराले बाल किसी को भी सम्मोहित करने के लिए काफी थे। रोहन के साथ उसकी शादी भी इसी खूबसूरती के कारण हुई थी। रोहन के माता पिता को केतकी देखते ही पसंद आ गई थी और आनंद फानन में रोहन और केतकी विवाह सूत्र में बंध गए। दोनों को एक दूसरे को जानने समझने का अवसर भी ना मिला। रोहन चाहता था कि उसकी पत्नी आजकल की लड़कियों की तरह हर तरह के परिधान पहने और उसके साथ मॉडर्न सोसाइटी में स्वयं को अच्छी तरह से समायोजित कर सके, परंतु केतकी को साड़ी में देखकर उसका मूड बिगड़ गया। वह सोच रहा था, माँ पापा ने कैसी गवार लड़की से मेरी शादी कर दी, मुझे कुछ बोलने समझने का मौका भी नहीं दिया। केतकी को तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता होगा। मेरे और दोस्तों की पत्तियां कितनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। छोटे से शहर की केतकी तो उनके बीच में सामंजस्य भी नहीं बिठा पाएगी। उनके बीच तो केतकी कहीं नहीं ठहर पाएगी। केवल रूप से होता ही क्या है। रोहन को सोच में डूबे देख केतकी ने हिचकते हुए उत्तर दिया, मैंने मॉडर्न ड्रेसेस कभी नहीं पहनी, इसीलिए मैं उन्हें सहज महसूस नहीं करती। आपको अगर पसंद है तो पहन लूंगी, परंतु मैं अभी यहाँ नहीं लाई हूँ। रोहन उसे बिगड़े मूड के साथ केतकी को लेकर बैनालिम बीच के निर्जन से समुद्र तट पर जा पहुंचा और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। काफी देर तक यूं ही अकेले भटकने के बाद जब रोहन वापस केतकी के पास पहुंचा तो वह उसे मंत्रमुग्ध सा देखता रह गया। केतकी करीब 10-15 छोटे स्थानीय बच्चों के बीच घिरी हुई थी और ढेर सारी एकत्रित की गई समुद्री सीपियों से उन्हें जोड़ना घटाना सिखा रही थी। वह बच्चों के बीच किसी ताजे गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। वे बच्चे भी उससे घुल मिल गए थे। उन्होंने आज तक कोई ऐसी पर्यटक नहीं देखी थी जो उन्हें गणित का बोझिल जोड़ना घटाना इतने आसान और मजेदार तरीके से सिखा सके। तभी उनमें से किसी बच्चे ने पूछा, दीदी, आसमान और समुद्र नीला क्यों दिखता है? दीदी, आसमान और समुद्र नीला क्यों दिखता है? केतकी ने उन बच्चों की बाल सुलभ जिज्ञासाओं को शांत करना आरंभ कर दिया। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर केतकी का यह रूप रोहन को आह्लादित कर रहा था। रोहन को देख केतकी थोड़ा गंभीर हो गई और बच्चों से बोली, आज जाओ दोस्तों, कल फिर मिलूंगी और फिर कुछ नया सिखाऊंगी। रात के खाने के लिए रोहन और केतकी किसी रेस्टोरेंट में गए। वेटर जब खाने का ऑर्डर लेने आया तो रोहन मेनू कार्ड देखकर कुछ बोलता उससे पहले ही केतकी ने अंग्रेजी में खाने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास देखकर रोहन दंग रह गया। थोड़ी ही देर में एक विदेशी महिला उनकी टेबल पर आई और उसने केतकी की साड़ी और उसके रूप की खूब प्रशंसा की। केतकी उस विदेशी महिला के साथ काफी देर तक बातें करती रही। विदेशी महिला ने अंग्रेजी में रोहन से कहा, मुझे भारतीय नारियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप किस्मत के बहुत धनी हैं कि आपको इतनी खूबसूरत और अच्छी पत्नी मिली है। रोहन ने भी उस विदेशी महिला की हाँ में हाँ मिला दी और अपना हाथ केतकी के हाथ पर रख दिया। वह सोचने लगा, आधुनिकता के बारे में मेरी सोच कितनी गलत थी। मैं सोचता था कि साड़ी पहनने वाली छोटे शहरों की लड़कियां गंवार होती हैं और मॉडर्न सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती, लेकिन केवल आधुनिक कपड़े पहनने से कोई आधुनिक नहीं हो जाता। आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति ही सही मायने में आधुनिक होता है। माँ पापा ने कितनी खूबसूरत, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण लड़की को मेरे लिए चुना है। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ।
जो मुझे केतकी जैसी पत्नी मिली है। अब रोहन के मन से सारे नकारात्मक विचार तिरोहित हो चुके थे और प्रेम का अंकुर अब नन्ही कोपल का रूप ले रहा था।